येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामित देहिने कमलाकाम सौदाम कर्णकामुक गेहिने। वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीजन, संस्कृत शौर्यम के संचालक पंडित राजकुमार जी, पंचदशी का पंच महाभूत विवेक प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण के माध्यम से पंच महाभूतों से आत्मा का विवेक प्रतिपादित किया जाता है। उसी में ना कृष्ण ब्रह्मवृत्ति सा शक्ति किंतु एक देश भाग घट शक्ति यथा भूमौ सिंहमृदेव वर्तते। महाभूत विवेक प्रकरण में सकल जगत उपादान भूत जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति का विवेक कर रहे हैं कि माया शक्ति उस परमात्म तत्व की शक्ति है और उस शक्ति के माध्यम से ही सर्वदा शक्ति मात्रस्य न पृथक गणना क्वचित। शक्ति मात्र की कहीं पर गणना नहीं होती है। शक्ति कार्यम नैवास्ति द्वितीयम संकते कथम। तो शक्ति कार्यम नैव अस्ति, ये द्वितीय शंका कहाँ से हो सकती है। इसके बाद उस शक्ति को बताया, वो शक्ति न कृष्ण ब्रह्मवृत्ति, अविद्या ब्रह्म में ही आरोपित रहती है और ब्रह्म को ही विषय करती है। आश्रय विषयणी चिदिरेव केवला, अविद्या ब्रह्म में आरोपित होकर के ब्रह्म को ही विषय करती है। तो ब्रह्म में संपूर्ण देश में ब्रह्म में यदि माना जाए कि संपूर्ण ब्रह्म को आवृत करके विद्या का अवस्थान है, यदि ये स्वीकार किया जाए तो ब्रह्म व्यापक है, तो अविद्या को भी व्यापक मानना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण माने संपूर्ण ब्रह्म में वृत्तिता अविद्या की नहीं मानी जाती है। शक्ति किंतु एक देश भाग, वो शक्ति, वो सामर्थ्य, शक्तिमत जो आत्म तत्व है, उसके एक देश में है। दृष्टांत के लिए बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मृत्तिका में घटोत्पादन सामर्थ्य है, परंतु वो सकल मृत्तिका में नहीं है। मृत्तिका प्रस्तर भी मृत्तिका है, बालू भी मृत्तिका है, परंतु वृक्षादि भी मृत्तिका है, परंतु उससे घट नहीं बन सकता है। यह संपूर्ण मृत्तिका से बन सकता है। अपितु जो स्निग्ध मृत्तिका है, जल से आर्द्र जो मृत्तिका है, उसी में घटोत्पादन सामर्थ्य है। अतः ये जो सामर्थ्य शक्ति है, घटोत्पादन सामर्थ्य शक्ति जो मृत्तिका में है, वो
सर्व मृत्तिका अवच्छेदेन सकल मृत्तिका में नहीं है, क्योंकि मृत्तिका, वालुका, प्रस्तर या रूखी जो बालू युक्त मृत्तिका है तथा सूखी मृत्तिका है, सभी मृत्तिकाओं में घटोत्पादन सामर्थ्य नहीं है, अपितु क्योंकि कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। हमेशा स्निग्ध मृत्तिका से ही घट का निर्माण देखा गया है, घट रूप कार्य देखा गया है, अतः स्निग्ध मृत्तिका को ही घट का उपादान कारण माना जाता है और उसी में घटोत्पादन सामर्थ्य है। घट शक्ति यथा भूमौ स्निग्ध मृदि एव वर्तते, स्निग्ध मृत्तिकायामेव यथा भूमौ, स्निग्ध मृत्तिकायाम, भूमि में स्निग्ध मृत्तिका में ही घटोत्पादन सामर्थ्य है, उसी प्रकार से यहाँ पर स्निग्ध जो आत्मा में, ब्रह्म में जो शक्ति है, जगदोत्पादन जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो शक्ति संपूर्ण ब्रह्म को व्यापित करके नहीं। क्यों कहा? हम ही नहीं कहते हैं, पुरुष सूक्त में पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्ते स्वयं प्रभा इत्येक देश वृत्तित्व मायायाः वदति श्रुते त्रिपादस्य पादोस्य सर्वाभूतानि, सर्वाभूतानि अस्य ब्रह्मणः पादः स्वयं प्रभा त्रिपाद अस्ति। स्वयं स्वप्रकाशमात्, स्वयं स्वप्रकाश स्वरूप जो चिदात्मा है वो त्रिपाद, आकाश, भूमि और पाताल तीनों लोकों को व्यापित करके स्थित है, इसलिए वो त्रिपाद है। परंतु ये जो भूत हैं, पंच महाभूत हैं, वो उसके एक पाद के अंश मात्र हैं। ये एक देश वृत्तित्व जितना भी उपादान का कार्यों का जो कारण अविद्या है तथा जो कार्य हैं वो आत्मा के एक देश में ही वृत्ति रहते हैं। सर्वदेशावच्छेदेन आत्मा में कार्यों को नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता? बात यह है कि यदि अविद्या शक्ति को एक देश माना जाएगा तो अविद्या का जो परिणाम जगत है वो भी एक देश ही होगा, क्योंकि सिद्धांत में सोपादान अविद्याधिष्ठान सर्वेषां कार्याणाम आरोपात ये नियम है कि जगत का उपादान कारण जो अविद्या है, उस अविद्या का जो अधिष्ठान है आत्म तत्व, उसी में संपूर्ण कार्यों का आरोप माना जाता है। तो निरवच्छिन्न चैतन्य में अविद्या का आरोप है, अविद्या उपहित में संपूर्ण महाभूतों का आरोप है, और संपूर्ण महाभूतों का आरोप है उस महाभूतों के सत्वांश से जायमान अंतःकरण का भी उसी
आत्मा में, अविद्योपहित आत्मा में आरोप है। और अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है, उस चैतन्य में देह इंद्रियादि का आरोप है। क्यों ऐसा माना जाए? इसलिए ऐसा माना जाता है क्योंकि जहाँ पर भी देह इंद्रियादि की प्रतीति होती है वहाँ अहंता का भान होता है। अहम गच्छामि, अहम पश्यामि, अहम चलामि। तो इंद्रियों के धर्म में अहंता प्रतीत होती है, तो वो अहंता को आत्मा के अवच्छेदक जो धर्म है, क्योंकि अधिष्ठान का धर्म आरोप में प्रतीत होता है। जिस प्रकार से इदम रजतम, यहाँ पर अधिष्ठान इदमावच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान है। सारल्येन सुक्ति को अधिष्ठान कह देते हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिपक्व नहीं होता तो उसको अधिष्ठान सुक्ति को बता करके आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि अधिष्ठान का स्वरूप ही है ब्रह्मोपादान अज्ञान विषयत्वम अधिष्ठानत्वम। तो सुक्ति रजत भ्रम है, उसका उपादान कारण सुक्ति विषय का ज्ञान है। तो सुक्ति विषय का ज्ञान का विषय सुक्ति जो है अधिष्ठान है। और जितना भी प्रातिभाषिक पदार्थ है वो अपने अधिष्ठान तादात्म्य में प्रतीत होता है। ऐसा सुक्ति तादात्म्य में प्रतीत होता है। ये प्रथम दृष्टि में विद्यार्थियों को बताया जाता है, क्योंकि ताकि समझ सके। सिद्धांततः आत्मातिरिक्त ब्रह्मातिरिक्त कोई अधिष्ठान नहीं होता है, क्योंकि अविद्या विषय को अधिष्ठान कहते हैं और अविद्या आत्मा के अतिरिक्त किसी को विषय नहीं करती। अतः यहाँ पर अधिष्ठान किसको कहा जाएगा? तो इदमावच्छिन्न चैतन्य को। सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य पढ़ाने के लिए भले ही बता दिया जाए, परंतु विप्रतिपत्ति ये है कि सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान भ्रम का निवर्तक है। जो अधिष्ठान ज्ञान, अधिष्ठान साक्षात्कार, स्विषयक अधिष्ठान साक्षात्कार, स्विषय विषयक अज्ञान का निवर्तक हो करके अज्ञान से जायमान प्रपंच का निवर्तक होता है। यम सुक्ति, यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान सुक्ति विषय का ज्ञान का निवृत्ति कराते हुए अज्ञान से जायमान जो रजत रूप अज्ञान का परिणाम है, रजत ज्ञान रूप जो अज्ञान का परिणाम है, इदम रजत संसर्ग रूप जो परिणाम है, वो तीनों की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति से हो जाती है। अतः एक देश वृत्तिता मायायाः बदति श्रुति, यही श्रुति, क्योंकि संपूर्ण विश्व को यदि आत्मा के एक देश में मान रही है श्रुति, तो निश्चित है कि आत्मा के एक देश में ही अविद्या रहेगी, क्योंकि अविद्या उपादान है विश्व का। ब्रह्म को तो उपादान अधिष्ठानत्वेन श्रुति ब्रह्म को उपादान कर देती है। ये तो इमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। यहाँ पर ये श्रुतियाँ साक्षात जो आत्मा के उपादान को प्रतिपादित करती हैं,
शुद्ध आत्मा उपादान नहीं है। इसलिए आगे जो प्रकरण ग्रंथकार हैं वो लोग कहते हैं माया से उपहित जो ब्रह्म है वही उपादान है। तो माया उपहित ब्रह्म का अर्थ हुआ अधिष्ठान, क्योंकि माया का आरोप है जिसमें वो अधिष्ठान है। मायाधिष्ठानत्वेन ब्रह्म की उपादानता मानी जाती है। इसलिए अविद्या भी उपादान है और ब्रह्म भी उपादान है। अविद्या परिणामोपादान है और ब्रह्म विवर्तोपादान है। उपादान और विवर्त ये दोनों कार्य के नाम हैं। जो कार्य जिस उपादान के समसत्ताक है उसका वो परिणाम कहलाता है, और जिससे विषम सत्ताक होता है उसका विवर्त कहलाता है। तो यही श्रुति जो है मूल श्रुति ब्रह्म के एक पाद अंश में संपूर्ण भूतों को श्रुति कह रही है। अतः जो उपादान कारण है इसका भूतों का वो भी ब्रह्म के एक देश में है। विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत इति कृष्णो अर्जुनाय आह जगत्वेक देशताम। एक तो जगत की एक देशता, ब्रह्म में जगत जो आरोपित माना जाता है उसके उपादान कारण के आरोप से जगत का आरोप जो ब्रह्म में माना जाता है वो एक देश में है, एक देश में ही आरोप होता है। ये श्रुति का प्रमाण दिया पादोस सर्वाभूतानि। स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं। हाँ, तो एक देशता ब्रह्म की एक देशता जगत, जगत के उपादान भूत विद्या की श्रुति सम्मत है। दूसरी बात स्मृति का भी प्रमाण दे रहे हैं। विष्टभ्याम विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। इदम जगत विष्टभ्य अहम एकांशेन स्थितः। अहम इदम जगत एकांशेन इदम कृष्णम जगत एकांशेन विष्टभ्य स्थितः। यह कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। ये गीता का 10वां अध्याय जो 22वां वो है श्लोक है। तो वहाँ पर कहा भगवान ने कि इस संपूर्ण जगत को व्यापित करके विष्टभ्य धारण करके एक अंशेन विष्टभ्य, एक अंश में मैंने धारण करके स्थित हूँ। मेरी स्थिति है और ये जो जगत है ये जगत की स्थिति मेरे एक अंश में है, मैं एक अंश में इसको धारण कर रहा हूँ। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। इससे श्रुति भी प्रमाण है और स्मृति भी प्रमाण है कि ये जो जगत है ये ब्रह्म के एक देश में स्थित है। सा भूमिम विशतो वृत्वा ह्यतिष्ठत् दशांगुलम विकारावर्ति चात्रास्ति सूत्री सूत्रकृतो वचः। सा भूमिम
विशतो वृत्वा ही अतिष्ठत दशांगुलम। विकारवर्ती चास्त्रास्ति श्रुति श्रुति। इसी प्रकार से निर्मासुर सद्भावे प्रमाणम, ये सा भूमि इति सूत्र क्या है? विकारवर्ती च तथा ही स्थिति महा, ब्रह्म सूत्र। तो सा भूमि विशतो वृत्वा, ये संपूर्ण भूमि को विश्वतः आवरण वृत्वा निर्माय इत्यर्थः। सा प्रकृतः परमात्मा विश्वतः सर्वतः भूमि पृथ्वीम उपलक्ष्यमिदं यावत् द्वैत जातस्य वृत्वा आकाशमिव स्व आध्यस्त निमीलम अखिलम दृश्य जालम। कहा इस भूमि को वो परमात्मा विश्वतः माने सर्वतः भावेन इस पृथ्वी को धारण करके विद्यमान है, दशांगुल विद्यमान है। तो ये श्रुति है। और विकारवर्ती तथा स्थिति माह, ये सूत्र है। इस सूत्र और श्रुति के द्वारा इस जगत की विकारवर्ती चास्त्रास्ति श्रुति वचन भी, श्रुति और सूत्र दोनों वचनों से यह निश्चित होता है कि परमात्मा के एक अंश रूप में संपूर्ण जगत की स्थिति है। अब बात आ रही है कि ब्रह्म यदि निरंश है तो ब्रह्म के एक अंश में कार्यजात रहेगा, कार्यजात का उपादान कारण शक्ति विद्या रहेगी, तो सांस ब्रह्म को मानना पड़ेगा। निरंश में ये कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि ब्रह्म के एक देश में एक अंश में जगत उपादान कारण शक्ति अविद्या रहती है और उसी अविद्या उसी एक देश में, जब ब्रह्म के एक देश में ही संपूर्ण अविद्या का परिणाम भूत जगत रहता है। तो आप ब्रह्म निरवयवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, अपरिच्छिन्नवादी हैं, तो इससे तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्म सावयव है। तभी तो एक अंश में अविद्या के परिणाम की सत्ता रहेगी और सभी अंशों में नहीं रहेगी। यह प्रश्न है। निरंसे अंशमारोप्य कृष्णमंसे अंशे वेति पृच्छतः तद्भासे उत्तरम ब्रूते श्रुति सूत्रिहितैषिणी प्रसंग है। निरंसे यदि ब्रह्म